फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये टॉपिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसकी मैकेनिकल, सिविल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? ये एक रेशो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर टू एक्चुअल लोड अप्लाइड। मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेंथ अपॉन एक्चुअल लोड। अब हम बात करते हैं इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ हम किसे कह रहे हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम लोड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एंड एक्चुअल लोड मतलब वर्किंग लोड, जिस पर्टिकुलर लोड को अप्लाई किया जा रहा है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। मतलब मेरे पास एक बीम है, उस बीम की मैक्सिमम लोड बेयरिंग कैपेसिटी है फॉर एग्ज़ाम्पल 50 kg। और अगर मेरा जो वर्किंग लोड है, जो एक्चुअल लोड है जो मैं उस पर अप्लाई कर रहा हूँ वो है 100 kg। तो अब मेरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगी? मेरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगी 0.5। बिकॉज अगर मैं उस वैल्यू को इस फॉर्मूला में ऐड करूँ तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ 50 kg डिवाइडेड बाई 100 kg, तो आप डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा। तो अगर मेरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 0.5 है तो मतलब ऑब्वियसली मेरा जो बीम है वो फेल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो मेरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उस बीम की, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 kg है और जो मेरा वर्किंग लोड है वो 50 kg है। तो अब हम इसको फॉर्मूला में ऐड करके डिवाइड करें तो मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 आएगा। इसका मतलब मेरा जो स्ट्रक्चर है वो विद रिस्पेक्ट टू लोड सेफ है। तो इस तरह से हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मेज़र करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए। अब इसकी 3 स्टेजेस मैं मान के चलता हूँ। पहली, अगर मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 1 से कम आती है तो उसका मतलब है कि मेरा स्ट्रक्चर अनसेफ है, फेल्यूर के रिस्क बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मेरा मैक्सिमम स्ट्रेंथ 50 kg है और मेरा वर्किंग लोड 100 kg है तो ऑब्वियसली उस केस में मेरा जो प्रोडक्ट है वो फेल हो जाएगा। और हम बात करते हैं सेकंड स्टेज की। अगर मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से 3 तक है तो मैं उस पर्टिकुलर स्टेज को सेफ एंड रिलायबल कहूँगा डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से। और अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 से ज़्यादा है तो वो ओवर डिज़ाइन में चला जाता है। तो हम कहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ओवर डिज़ाइंड है या ओवर इंजीनियर्ड है। अब हम सेकंड स्टेज पे आएँ तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर 1.5 से 3 के बीच में लाई करता है तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेफ़ है। तो ये जो रेंज है ये डिपेंड करता है हमारा प्रोडक्ट क्या है और मटेरियल कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं और उसकी एप्लीकेशन किस फील्ड में है, मैकेनिकल में है, सिविल में है या एरोस्पेस में है, या किस फील्ड में उसकी एप्लीकेशन है, उस चीज़ पे भी ये चीज़ डिपेंड करेगी। कुछ ऐसे क्रिटिकल केसेस होते हैं जिसमें हम 3 से 4 तक भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसिडर करते हैं, जैसे हमारे एरोस्पेस के कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं उन पर्टिकुलर केसेस में। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट करना है और मेन चीज़ इसका यूज़ क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करें। और आप नेक्स्ट वीडियो किस कॉन्सेप्ट पे चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे बना दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।